हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। और अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ने तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया, सच एज थैलोफाइटा जिसमें हम लोगों ने बात किया था एल्गी के बारे में। तो उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट अपर क्लास की बात किए थे दैट इज द ब्रायोफाइट्स, जो कि लैंड्स पर फर्स्ट टाइम शिफ्ट होना शुरू हुआ और इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स ऑफ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। फिर ठीक उसी तरीके से जो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हुआ दैट इज टेरिडोफाइट, तो उसके बाद फर्स्ट सीड प्लांट्स जो बना दैट इज जिम्नोस्पर्म। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईली इवॉल्व प्लांट्स दैट इज कॉल्ड द एंजियोस्पर्म। तो आज हम लोग एंजियोस्पर्म के बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, जैसे जो इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपने आसपास इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स दिख रहा है मोस्टली, जिसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईली अवॉर्ड प्लांट्स है। बट ऐसा नहीं है कि अभी सक्सेसफुल प्रोसेस में नहीं है, और भी इवॉल्व इवॉल्व हो रहा है। मतलब इवोल्यूशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है और लगातार इवोल्यूशन होते हुए रहता है। तो अभी जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर है, वो सब सारे के सारे क्या है, हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं, दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईली हाईली इवॉल्व प्लांट्स। ठीक है, ये बात तो कर ली कि जो हम लोग के आसपास में दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस है। सक्सेस इसलिए बोल रहे हैं कि वो लैंड के ऊपर सक्सेसफुली अपने आप को सरवाइव कर पाए। ठीक है, और इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, अभी का सीजन है, मैंगो सीजन है, मैंगो का सीजन है। तो मैंगो का जो प्लांट दिख रहा है, वो जो मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म का होता है वो है स्पोरोफाइट। तो जो हम लोग का जो प्लांट का जो मैंगो का जो प्लांट दिख रहा है दैट आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइट है दिस इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब कि जो हम लोग को प्लांट दिख रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो सब क्या है, उसका मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट्स है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जितने भी हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात किए थे, टेरिडोफाइट से ही हम लोग बात कर रहे थे। टेरिडोफाइट्स में क्या देखे थे, वहां पर वैस्कुलर बंडल जो डेवलपमेंट हुआ था, किसमें, ये जिम्नोस ये टेरिडोफाइट्स में। बट वहां पर जो वैस्कुलर बंडल क्या था, सॉफ्ट वैस्कुलर बंडल था। सॉफ्ट किस लिए, तो जाइलम में वेसल एब्सेंट था और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो सब क्या रहेंगे, वो सब वेल डेवलप्ड प्लांट्स रहेंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज हाईली वैस्कुलराइज्ड वैस्कुलराइज्ड प्लांट या बॉडी इसके पास है। मतलब हाईली वैस्कुलराइज्ड मतलब दिस कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। और यहाँ से जाइलम और फ्लोएम में जो हम लोग जैसे टेरिडोफाइट्स में बोले थे कि वेस्कुलर जाइलम वेसल्स एब्सेंट था, तो इसमें जाइलम वेसल्स विल प्रेजेंट। और ठीक उसी तरीके से फ्लोएम में जैसे हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्ट वाले में कि उसमें कैंपेनियन सेल्स या सीव ट्यूब नहीं था, तो यहाँ पर सीव ट्यूब प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर्स है, क्या चीज, इसका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर का होना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसके अगर हम लोग हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट कहाँ देखने को मिलेगा, हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं।
तो ये हम लोग क्योंकि मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट है तो ये हर जगह लगभग देखने को मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, पानी में भी कुछ इसके प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स में भी दोनों केस में मिल सकते हैं। कैसे? हाइड्रोफाइट्स में कि मतलब पानी के ऊपर सरफेस पर प्रेजेंट रहता हो, जिसको हम लोग बोल देते हैं इमर्जेंट। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि पानी के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं सबमर्ज्ड, बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है। फिर उसी तरीके से कुछ जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक मतलब वैसा जगह जहाँ पर पानी बिल्कुल न के बराबर हो, तो वहां भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कैक्टस वगैरह है। फिर जो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे हम लोग के घर के आसपास में है, न ज्यादा पानी की कमी है और न ही ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में वाटर, यानी मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहता हो, नॉर्मल लैंड लैंड पर रहता हो, उस प्लांट्स को हम लोग मेसोफाइट्स बोलते हैं। तो मेसोफाइट जैसे जितना भी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, आम अमरूद जितना भी ये सब है, वो सब का सब मेसोफाइट्स कहलाएंगे। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स है जो कि बिल्कुल सैंड में ही ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स में भी इसको देखने को मिलता है। जैसे हम लोग उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्लांट्स को सैमोफाइट्स बोलते हैं। सैमोफाइट्स, सैमोफाइट्स, सैमोफाइट्स मतलब क्या बता है कि दैट प्लांट ग्रो इन सैंड, वो प्लांट जो सैंड में ग्रो करता है। और मेसोफाइट्स में क्या बतला है कि जो कि नॉर्मल लैंड पर, नॉर्मल इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करता हो। और जीरोफिटिक कंडीशन में क्या बोलते हैं? जहां पर वाटर की कमी हो, यानी यानी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता हो, जैसे रेगिस्तान है, दैट इज कॉल्ड द जीरोफाइट। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो सब का सब क्या है? इम्ब्रायोफाइटा है। इम्ब्रायोफाइटा हम लोग फर्स्ट डे बात किए थे कि प्लांट्स को नॉर्मली एंगलर ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को बोला था थाइलोफाइटा और दूसरे को बोला था एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा वैसे प्लांट्स को बोला गया जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यह चाहे अभी जिम्नोस्पर्म में भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है। तो चूंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, चाहे वो साइज में छोटा हो चाहे वो साइज में बड़ा हो, तो वो सब के सब क्या रहेंगे? एम्ब्रायोफाइटा रहेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर क्या चीज? एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। ये सब जो टर्म दिया जाता है एम्ब्रियोफाइटा वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखकर ही पढ़िएगा। ठीक है। और हम लोग क्या बोले थे कि इसके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो इसलिए इसको हम लोग ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। तो ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ये भी बात समझ में आ गया। ट्रैकियोफाइटा का मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दैट प्लांट्स हैव वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल का मतलब समझ में आ ही गया, क्या चीज? कि दैट हैव द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। अब अगर इसके हम साइज की बात करते हैं तो साइज बड़ा वेरिएबल है। साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेके बहुत बड़ा भी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं साइज इज वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब हुआ इट मे बी, it may be very small, it may be very small, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। और वहीं पर इट मे बी वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक, और इट मे बी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। एज फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जाम वुल्फिया, वुल्फिया, Wolffia. Wolffia is the smallest flowering plant, that is angiospermic plant. Its size is 0.1 centimeter. This is the smallest
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। और वही बात करते हैं सबसे टॉल, अपने आसपास के घर के आसपास दिख रहा है आम, अमरूद, ये सब मॉडरेट हाइट के प्लांट्स है, लेकिन वही सबसे ज्यादा टॉल कौन सा है? सबसे ज्यादा टॉल है हम लोग का यूकलिप्टस। तो दैट इज यूकलिप्टस। यूकलिप्टस क्या हो गया? लार्जेस्ट प्लांट हो गया, लार्जेस्ट प्लांट। और लार्जेस्ट कितना? तो इसका साइज की बात करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्स 100 मीटर्स, 100 मीटर्स। इससे भी ज्यादा रहते हैं, 120 मीटर तक का भी देखने को मिलता है। तो इसलिए यूकलिप्टस क्या हो गया? लार्जेस्ट प्लांट में काउंट हो गया। अच्छा, अभी आप लोग कुछ शायद लास्ट ईयर आप लोग सुने होंगे कि अमेजोन के जंगल में क्या लग गया? आग लग गया है। तो वो जिस बेल्ट में जो अमेजोन आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग में देखते हैं लंग्स का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन करना। किस चीज का? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम करता है। मतलब कि हम लोग जो ऑक्सीजन जाता है उसको वो ऑक्सीजनेट करता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करता है, यानी प्यूरिफाई करता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो अर्थ है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, यानी जो मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहे हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए हम लोग बोलते क्या है कि दिस ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड क्या चीज? लंग्स ऑफ अर्थ। ये पूछा गया है, लंग्स ऑफ अर्थ। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि अमेजोन के जंगल में जो आग लगी है उससे हम लोग कितना लॉस हुआ। एक तो सबसे पहली बात कि ढेर सारे पेड़ जल गए। अब वो पेड़, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में वो जंगल हुआ करता है, और उसमें अगर मान लिया कि 1000 पेड़ भी अगर जल जाए तो कितना लॉस होगा। मतलब उस 1000 से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्यूरिफाई हो रहा था वो सारा का सारा हैम्पर कर जाएगा। और हमारा पॉपुलेशन है कि लगातार बढ़ रहा है, तो जिसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है। अच्छा, और भी हम लोग बात कर सकते हैं क्या चीज कि ये जो हम लोग का एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है उसमें क्या देखते हैं? तमाम डिफरेंट टाइप्स के छोटे मोटे पौधे भी देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं सीरियल्स वगैरह की बात कर लेते हैं, चना हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है? सीरियल्स में आता है। वहीं पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट्स जिसको बात करते हैं, पल्सेस या कॉटन प्लांट्स होते हैं। तो ये सब तमाम जितने भी पौधे दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, सारा का सारा क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। अब बात करते हैं कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिम्नोस्पर्म से कैसे डिफरेंस हुआ। तो हम लोग क्या बात बोले थे कि जिम्नोस्पर्म में क्या बोले थे कि इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर नेकेड, ओव्यूल्स आर नेकेड, वो खुला पड़ा है। मतलब क्या बोले थे कि दिस ओव्यूल इज नॉट सराउंडेड बाय, नॉट सराउंडेड बाय क्या चीज? ओवरी, ओवरी से सराउंड नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के पास क्या है कि दिस ओव्यूल इज कंटेन्ड, this ovule is contained within a swollen body called ovary। ओवरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है। और दिस ओव्यूल इज कनेक्टेड टू ओवरी, ओवरी से कनेक्टेड है थ्रू किसके थ्रू? प्लासेंटा के थ्रू। तो प्लासेंटा से ये कनेक्टेड रहता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि दिस ओव्यूल गिव राइज टू सीड। और यहीं पर ओवरी जो हम लोग बात करते हैं
कि दिस ओवरी गिव राइज टू फ्रूट। तो इसीलिए हम लोग बोलते क्या है कि जो इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल्स घिरा हुआ नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का जो सीड जो देखने को मिलता है, सीड्स आर नेकेड, नेकेड, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, ये ओव्यूल जो कि सीड का फॉर्मेशन कर रहा है और इस सीड के चारों तरफ में फ्रूट लगा हुआ है, तो हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या बोलते हैं कि दिस सीड इज सराउंडेड, या दिस सीड इज नॉट नेकेड, नॉट नेकेड, मतलब दिस सीड इज सराउंडेड बाय फ्रूट, सराउंडेड, और हम लोग बोल सकते हैं हिडन बाय फ्रूट, ठीक है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं, ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये ओव्यूल, ओव्यूल तो ऐसे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर क्या है, ओवरी, ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो दिस ओवरी इज कंटेन इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द फ्लावर। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, कि दिस पोलन ग्रेन और ओव्यूल, ovules and ovary are developed in a specialized structure called flower। तो मतलब कि ये जो फ्लावर है बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या चीज कि फ्लावर, चलिए पहले फ्लावर्स के डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं क्या चीज, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं यानी एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, फ्लावर इसलिए भी रोक दिए कि फ्लावर के बारे में हम लोग को डिटेल अभी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि इसका और डिटेल हम लोग को क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए दो तीन पॉइंट्स, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनर्जिड सेल क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स क्या होता है, उन सभी के बारे में समझना है, ठीक है। तो उसको अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स या दिस एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू इसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो अब देखिए डाइकॉट और मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ, तो मोनो का मतलब हो गया सिंगल एंड दिस कॉट मीन्स हो गया कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन। अब ये बोलिए कॉटलीडॉन क्या है, तो कॉटलीडॉन जो हम लोग जैसे लेट सपोज बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं, तो सीड है जो ग्राम का सीड है, तो इस तरीके से हम लोग को ग्राम का सीड दिखता है। तो इस सीड कोट, दिस इज सीड कोट। अब सीड कोट के अंदर में यानी छिलका जब उतारते हैं तो क्या देखते हैं, अंदर में दो इस तरीके से बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर चिपका हुआ रहता है। तो इन दोनों पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं कॉटलीडॉन बोल देते हैं। तो अगर दो प्रेजेंट है तो डाइकॉट कहलाएगा, और सिर्फ सिंगल एक कॉटलीडॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोकॉट में क्या हुआ, मोनोकॉट का मतलब सिंगल कॉटलीडॉन प्रेजेंट रहता है, और कभी कभार हम लोग सिंगल कॉटलीडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कूटेलम, स्पेशली इन द ग्रास। तो कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन is also called scutellum as in grass। ग्रास की अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग स्कूटेलम भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हो गया मेज, भुट्टा खाते हैं जो, जैसे हम लोग का गेहूं हो गया, व्हीट, ये सब मोनोकॉट है। राइस, राइस में कभी हम लोग को ऐसा दो स्ट्रक्चर दिखता है क्या, नहीं दिखता है। और वहीं पर डाइकॉट का मतलब क्या हो गया, डाई मतलब हो गया टू, और कॉट का मतलब क्या हो गया, कॉटलीडॉन। तो इसमें जिस जिस प्लांट्स में हम लोग को दो कॉटलीडॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग डाइकॉट बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगो का सीजन है, मैंगो देख लीजिए, मैंगो को सीड, हार्ड सीड कवर रहता है मैंगो, मैंगो, और मैंगो को जब खोलेंगे तो उसके अंदर में दो चिपटा हुआ
एक जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा चिपका हुआ। ठीक इसी तरीके से ग्राम जो भी बात की है, मटर देख लीजिए, मटर में भी बड़ा आसानी से दिख जाता है, दैट इज कॉल्ड दी डाइकोट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में, ये सीड जब बना, सीड के अंदर की बात की है कि कुछ सीड में एक ही कॉटलीडोन दिख रहा है, कुछ सीड में दो कॉटलीडोन दिख रहा है, इसलिए हम लोग पूरे एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, ये फ्लावर की बात करते हैं, यानी जितने भी फ्लावर, जिस प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोल देंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं फ्लावर का। तो जैसे फ्लावर का इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, क्या क्या चीज देखने को मिलता है, इसमें चार बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग को पार्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं कैलेक्स, एक को बोलते हैं कोरोला, एक को बोलते हैं एंड्रोसियम, एक को बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये हम लोग को चार पार्ट में देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है चारों। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सब, अब ये देखिए इस फ्लावर को, डायग्राम को देखिए, जिस स्टॉक पर ये सब चारों कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल बोलते हैं। यानी फ्लावर कोई भी कट तोड़िए तो फ्लावर में थोड़ा सा डंटी वाला पार्ट रह जाता है, कोई स्टेम जैसा प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द पेडिसिल। ठीक है, अब इस पेडिसिल में देखिए आगे जाकर ये स्वेल कर गया है, तो इस स्वेलन पोर्शन को जो कि सारे पार्ट्स को होल्ड करता है, तो इस स्वेलन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और इसमें जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जैसे कभी गुलाब का फूल देखे होंगे तो उसमें क्या देखते हैं, कली में क्या ऊपर से एक हरा हरा पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसको ढके हुए रहता है, रेड रेड या पिंक पिंक फ्लावर है तो उसको ढक के रखता है। और जो वही जब कली फ्लावर होता है तो वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ चला आता है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैलेक्स बोलते हैं, कैलेक्स। और कैलेक्स चूंकि देखिए यहाँ बहुत सारा प्रेजेंट रहेगा, एक इधर है एक इधर, इस तरीके चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा, तो उस कैलेक्स को, एक यूनिट को, ये पूरे समूह को बोल दिए कैलेक्स, और इसके एक यूनिट को हम लोग बोल देते हैं सेपल बोल देते हैं। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से भी यहाँ पर ऊपर जो रेड कलर का या पिंक कलर का जो गुलाब में दिखता है, दैट इज कॉल्ड द पेटल्स। लेकिन पेटल्स तो हम लोग उसके सिंपल एक यूनिट को बोलते हैं, लेकिन पूरे समूह को जो कलरफुल देखने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला बोल देते हैं, कोरोला, कोरोला बोल देते हैं। तो इसके एक यूनिट को क्या बोल दिए, पेटल्स बोल दिए। इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल दिए, गाइनोसियम बोल दिए, गाइनोसियम। ठीक है, और ये जो मेल पार्ट होता है जिसको, यानी मेल पार्ट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं एंड्रोसियम बोल देते हैं, एंड्रोसियम। तो ये जो हम लोग को चार पार्ट है, कैलेक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम, ये चार बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लावर में पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस एंड्रोसियम, दिस, अच्छा ये एंड्रोसियम जिस पूरे ग्रुप को, समूह को बोलता है, इसके एक यूनिट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से गाइनोसियम के एक यूनिट को हम लोग बोल देते हैं कार्पेल बोल देते हैं, या इसको पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल और पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करते हैं क्या चीज, कि अगर हम लोग एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, एंड्रोसियम, ये कैलेक्स और कोरोला फिर कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये अगर पूरे फ्लावर को देखा जाए तो पूरे फ्लावर में दो चीज प्रेजेंट है, एक एसेंशियल पार्ट, दूसरा एक्सेसरी पार्ट। तो ये जो कोरोला और कैलेक्स जो आता है, दिस कम्स अंडर द एक्सेसरी पार्ट, एक्सेसरी सहायता प्रदान करता है, एक्सेसरी पार्ट किसमें सहायता प्रदान करता है, तो ये प्रोवाइड करता है क्या, पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, किसको, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। और ये जो हमारा एंड्रोसियम और गाइनोसियम हुआ, दैट इज कॉल्ड द एसेंशियल पार्ट्स, एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट्स में क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया और हमारा दूसरा गाइनोसियम हो गया। तो हम लोग एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम क्या है, इसके एक यूनिट को क्या बोले, स्टेमन बोल दिए।
अब स्टेमन में भी अगर इसका सिंपल अगर शेप देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं फिलामेंट। और ये जो दोनों स्वेलेंट पोर्शन रहता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, एंथर बोल देते हैं। और एंथर क्या, एक एंथर में ये एक एंथर लोब हो गया, ये दूसरा एंथर लोब हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग को क्या दिखता है, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता है। तो दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो चूंकि दो एंथर लोब है, तो हम लोग को 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बॉडी दिखेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा क्या, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, और मियोसिस होगी तो हम लोग को क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर। एंड दिस विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट, यानी गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। कौन सा, क्योंकि मेल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर एंड्रोसियम क्या बात बोल दिया, दिस एंड्रोसियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। हम लोग क्या क्या देख लिए, एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें इस एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन, और एक ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 चीजें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम 2 ही चीज दिखला रहे हैं, एक फिलामेंट, एक एंथर। एंथर 2 लोब का बना हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं एंथर इज बाइलोब, ठीक है। और बाइलोब के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, कितना में, एक लोब में क्या है, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं 1 लोब, और ये हो गया हमारा दूसरा लोब, सेकंड लोब, इसलिए इसको बोल दिया बाइलोब। और एक लोब के अंदर में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन है, तो इसीलिए कि दिस बाइलोब एंथर कंटेन्स टेट्रास्पोरेंजिएट बॉडी, 4 स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है। और उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में मेगास्पोर मदर सेल रहेगा, जिसमें होगा मियोसिस, वो बना देगा क्या चीज, मेल गैमेटोफाइट, मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। ठीक उसी तरीके से गाइनोसियम की बात करते हैं, तो गाइनोसियम, अब गाइनोसियम को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके एक यूनिट को हम लोग यूनिट इस कार्पेल और पिस्टल, पिस्टल, ठीक है। और ये कार्पेल और पिस्टल अपने आप में 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या चीज, तो इसमें ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। ये जो लंबा एक वेसल्स जैसा बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी ओवरी, ये ओवरी है। और ओवरी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरी में हम लोग का ओव्यूल बना हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ओव्यूल, ये हमारा हो गया ओव्यूल, ठीक है। और जिससे कनेक्टेड है ओवरी से, उसको हम लोग बोल दिए प्लासेंटा। तो प्लासेंटा कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल को ओवरी के साथ, और इसलिए यहाँ पर ओव्यूल अगर ये सीड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ओवरी उसके चारों तरफ फ्रूट का डेवलपमेंट करेगा, और इसी तरीके से सीड को इनक्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर लिए। अब देखिए ये ओव्यूल के अंदर में हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। तो इस ओव्यूल के अंदर में हम लोग को ओव्यूल, यहाँ अच्छा यहाँ पर एक और बात बता देते हैं कि दिस ओव्यूल, इसके पिछला गैमेटोफाइट, ये जिम्नोस्पर्म में भी बात किए थे हम लोग, क्या चीज, कि विदिन ओव्यूल्स आर हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट। ओव्यूल के अंदर में क्या चीज प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल के अंदर में ओव्यूल कंटेंट्स एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक के बोलते हैं दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पर एक ओव्यूल का, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है,
ये हमारा एम्ब्रियो सेल, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सेल। तो अब क्या बात कर रहे हैं कि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में क्या होता है, म्यूसिस। अगर देखा जाए, हम लोग लास्ट जिम्नोस्पर्म में क्या बात बोले थे कि ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस सेल्स जो है मॉडिफाइड करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, और उसमें म्यूसिस होगा, म्यूसिस होगा तो वो हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप का सेल्स बनाएगा। कौन कौन सा, तो एक इस तरफ को सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फीमेल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में इसके सब हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो ये चैप्टर अपने आप में लेंदी हो जाएगा, इससे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही लेंदी हो जाएगा। तो इसको बोल दिए एंटीपोडल सेल्स, और इस तीनों सेल्स को हम लोग बोल दिए एग अपैरेटस बोल देते हैं, एग अपैरेटस। और इस एग अपैरेटस में भी हम लोग बात करें तो इसमें दो, ये जो सेल्स हैं दोनों, इस सेल्स को हम लोग बोल देते हैं सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स का मतलब क्या हुआ कि वो हेल्प करेगा किसको, ये मेन जो सेल्स है, दिस दिस इज द सेल्स एग, जो कि एग का फॉर्मेशन करता है, ये एग है। और ये जो दो बीच में जो आ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। तो हम लोग को इसमें 3 टाइप का सेल्स देखने को मिला, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लिया और एग अपैरेटस। और इसमें देखिए एंजियोस्पर्मी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर से यहाँ पर एक और क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि एक ये बड़ा वाला सेल है, ये बड़ा वाला, फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, ठीक है, यानी टोटल 7 सेल है, 7 सेल स्ट्रक्चर है, ठीक। और न्यूक्लियस कितना हो गया, तो इस 2 के लिए एक, 3 के लिए एक, 4 के लिए एक, 5 के लिए एक, 6 के लिए एक, 7 के लिए, टोटल 6 हो गए। और इस बड़े वाले सेल का 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो टोटल मिलाकर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो साइट इज द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ, यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ, यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन कहाँ पर आएगा, पोलन ग्रेन रिसीव करेगा, स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जब आएगा तो वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, लेट सपोज ये पोलन ग्रेन है, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ये पोलन ट्यूब हो गया। तो पोलन ट्यूब जैसे ही इसके पास आएगा, अब पोलन ट्यूब किससे जनरेट होगा, तो पोलन ग्रेन का हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो दिस पोलन ग्रेन कंटेन्स टू स्ट्रक्चर या 2 सेल्स, दैट इज ए, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। और दूसरा क्या है, दूसरा जनरेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल्स, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो टू स्ट्रक्चर, दैट इज vegetative cells and generative cells. This vegetative cell give rise to pollen tube, give rise to pollen tube, और generative cells इसके पीछे पीछे चलता हुआ आएगा। तो जैसे ही इस एम्ब्रियो सैक के पास आएगा फ्यूज होने के लिए, तो ये जो जनरेटिव सेल्स है ये दो माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये मेल गैमेट्स, अच्छा फ्यूज होने के टाइम में, इतना पूरा बात क्लियर है तो थोड़ा हम डिलीट मारे अब क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या चीज, कि जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट में यानी पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन वो क्या करेगा, जैसे ही एंटर करने से पहले
एंटर करने से पहले वो डिवाइड कर जाएगा। क्या डिवाइड कर जाएगा? जनरेटिव सेल्स डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो बिफोर हम लोग लिख सकते हैं बिफोर एंटरिंग pollen tube to embryo sac, the generative cells divided into two male gametes, ठीक है, दो गैमेट में डिवाइड कर जाता है। तो सोचिए इस तरीके से पॉलन ट्यूब है, ये एम्ब्रियो साइक है, यहाँ पर 3 सेल्स, यहाँ पर 3 सेल्स, इधर से लेट सपोज हम लोग को क्या आ रहा है? पॉलन ट्यूब आ रहा है, अभी तक यहाँ पहुंचा है। और इस दौरान क्या हुआ कि इसके अंदर में जनरेटिव सेल्स है वो 2 मेल गैमेट्स में, ये हमारा क्या हो गया? मेल गैमेट्स हो गया, ठीक है। सेंटर में यहाँ पर एम्ब्रियो साइक में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो अब बिफोर फर्टिलाइजेशन ये इंटर करने के टाइम में क्या होगा? ये जैसे ही पॉलन ट्यूब इससे एक अपरेटस से कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये क्या होगा? सिनर्जिड सेल्स डिसॉल्व कर जाएगा। सिनर्जिड सेल्स डिसॉल्व करेगा तो ये पॉलन ट्यूब इसके बीच में कॉन्टैक्ट में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ pollen tube connects with embryo sac, the antipodal cell, ये हमारा एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल डिसॉल्व कर जाएगा। एंड along with that the 2 synergid cells is also dissolved. The synergid cells also dissolve, वो भी डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये उस समय पर ये जो पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं हम लोग, वो फ्यूज करके क्या बना देगा? वो फ्यूज करके हम लोग को सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। एट दिस टाइम का मतलब जब ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो साइट के साथ फ्यूज कर रहा हो, तो एट दिस टाइम द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, दोनों मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। अब इससे ये पॉलन ट्यूब जुड़ा और ये सिनर्जिड सेल तो खत्म हो गए दोनों तरफ, तो बच गया क्या? हमारा एक बच गया। तो ये एक पहले वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिएगा। नाउ अब क्या होगा? अब होगा हमारा क्या चीज? 1 मेल गैमेट्स fuse with egg cell to form जाइगोट। ये जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि फ्यूज कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए? सिंगैमी बोल दिया, फर्टिलाइजेशन बोल दिए। ठीक है, सिंगैमी, और हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही। और बच क्या गया? अदर मेल गैमेट्स वो आगे जाकर मूव करेगा। बच क्या गया? वो देख लीजिए, एंटीपोडल डिसॉल्व कर गया, इधर सिनर्जिड सेल्स दोनों डिसॉल्व कर गया, यहाँ पर वो बच गया सेल्स, एक सेल्स, उसके साथ एक मेल गैमेट्स फ्यूज कर गया और क्या बना दिया? ये बना दिया जाइगोट। और बीच वाला हम लोग का पोलर न्यूक्लियस जो कि दोनों फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, तो जो दूसरा मेल गैमेट्स फ्यूज कर जाएगा।
और ये बना देगा क्या चीज, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में हम लोग पेन बोलेंगे। तो वही बात लिखने जा रहे हैं कि द अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विथ डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को डिप्लॉयड क्यों बोल दिए, क्योंकि देखिए पहले क्या था, ये एन एन था, ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, ये दोनों फ्यूज किया, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, तो इसका बॉडी क्या हो गया, 2n हो गया, इसलिए डिप्लॉयड बॉडी हम यहाँ पर लिख दिए। तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, यानी अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस the triploid primary endosperm न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड यहाँ पर क्यों बोल दिए, तो दो तो ये ऑलरेडी था, इसके साथ एक और अगर मेल गैमेट्स जाएगा, ये भी एन है, तो कुल मिलाकर कितना बन जाएगा, कुल मिलाकर 3n बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोग शॉर्ट में पेन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस एंडोस्पर्म, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर लिए कि अब एक फ्यूजन इसके साथ हो रहा है, एक फ्यूजन इसके साथ हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन the event is called as double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन भी एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर है किसका, एंजियोस्पर्म का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब होगा क्या, तो ये हम लोग को जायगोट बना, और फाइनली फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, एक जायगोट बन गया। जायगोट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो में 1 और 2 कोटिलिडोन हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं विद 1 और 2 कोटिलिडोन। और ये जो पेन है, दिस पेन गिव राइज टू एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म का काम क्या है कि दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन या नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए कि ये हम लोग का एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द प्लांट लाइफ साइकिल। अब जितने भी हम लोग प्लांट्स देखे फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, उसमें क्या देखे, दो चीज को हम लोग को प्रोमिनेंटली दिखा, प्लांट लाइफ साइकिल। तो हम लोग दो चीज देखे, चाहे वो एल्गी हो चाहे वो एंजियोस्पर्म, दो चीज देखे। क्या चीज देखे, तो एक देखे हम लोग क्या, गैमेटोफाइट, और दूसरा क्या देखे, स्पोरोफाइट देखे, स्पोरोफाइट। तो टोटल पूरा जितना भी प्लांट्स है, इसी दोनों को बीच में उसका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। जैसे इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल है, तो एक तरफ गैमेटोफाइट रहेगा, यानी गैमेट्स उसमें डोमिनेंट किसी में रहेगा, किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहेगा, लेकिन दोनों का दोनों उसके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी किसी प्लांट्स में गैमेटोफाइट रहेगा, बड़ा शॉर्ट पीरियड्स के लिए रहेगा, तो किसी किसी प्लांट्स में स्पोरोफाइट बड़ा शॉर्ट पीरियड्स के लिए रहेगा। और इसी कारण हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल में क्या बात करते हैं कि 3 टाइप का लाइफ साइकिल हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इसकी टाइप की बात करें तो 3 लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। कौन सा, तो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, दूसरा हो गया डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल,
और तीसरा हो गया हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल हो गया। तो वैसा प्लांट जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेट करेगा, यानी ज्यादा समय तक गैमेटोफाइट रहेगा। गैमेटोफाइट का काम क्या है? तो गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू गैमेट्स, गिव राइज टू गैमेट्स, और ये गैमेट्स फ्यूज करेगा, ये गैमेट्स फ्यूज करेगा, तब बना देगा क्या चीज? जायगोट, और जायगोट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट। फिर इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद फिर से ये हैप्लॉइड या स्पोर का फॉर्मेशन, हैप्लॉइड बॉडी बना देगा, और इस तरीके से वो फिर से गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कर देगा। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल चलते हुए रहता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे क्या चीज? हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे। हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें हमारा हैप्लॉइड बॉडी या हैप्लॉयंटिक है, तो यहाँ से याद रखिएगा हैप्लॉइड बॉडी डोमिनेट करेगा, और हैप्लॉइड बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज कौन सा रहेगा? डोमिनेंट फेज विल बी, डोमिनेंट फेज विल बी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और उसमें हमारा स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम्स या सम टाइम्स के लिए वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट will exist for shorter period of time, shorter period of time। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम देख लीजिएगा। इसमें अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारा अगर पूरा लाइफ साइकिल है, तो कुछ समय के लिए ये हो जाएगा स्पोरोफिटिक हो जाएगा, स्पोरोफिटिक कंडीशन। इसमें क्या रहेगा? तो और ये पूरा पूरा गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफाइट्स रहेगा, ठीक है। गैमेटोफाइट रहेगा, हैप्लॉइड, यहाँ पर फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद ये डिप्लॉइड बॉडी बन जाएगा, डिप्लॉइड यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट हो जाएगा 2n कंडीशन। फिर इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद फिर से हैप्लॉइड बन जाएगा, और वो गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कर देगा। तो ये बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन रहेगा, और डोमिनेंट में क्या रहेगा? गैमेटोफिटिक रहेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल नॉर्मली आपका एल्गी हो गया। मेनी एल्गी की बात कर लेते हैं, मेनी एल्गी, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस भी है। एल्गी हो गया, फिर फंजाई देखने को मिल गया, फंजाई हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, ठीक है। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया ये हमारा एल्गी सब है। उसके बाद फ्यूकस, ये एल्गी है, जो कि इस कंडीशन में एल्गी होते हुए भी उसके लाइफ साइकिल में हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल नहीं देखने को मिलता है। तो ये हैप्लॉयंटिक वाले में हम लोग को एम्ब्रियो देखने को मिलेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। नो एम्ब्रियो, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें कभी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो गया? इसमें हम लोग को एल्गी और फंजाई देखने को मिलता है, और एक्सेप्शन केस में पूछा गया इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड फ्यूकस में हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने भी हमारा एल्गी है सभी में हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हम लोग बोले? डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयंटिक लाइफ। और डिप्लॉयंटिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? डिप्लॉयड बॉडी इसमें डोमिनेंट रहेगा। डिप्लॉयड बॉडी कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट इज dominant, dominant, and gametophyte is, gametophyte is occur for shorter period of time, shorter period of time, ठीक है। तो इसमें अगर ये लाइफ साइकिल देखें तो कैसा देखने को मिलेगा? जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे हम ये डायग्राम बनाए थे, तो ये स्पोरोफाइट बोले थे, इसको गैमेटोफाइट बोल दीजिए यहाँ पर।
और जो मेन जो बॉडी रहेगा वो स्पोरोफाइट रहेगा। तो स्पोरोफाइट कैसा रहेगा, डिप्लॉयड, ये ट्यूबिन कंडीशन में। यहाँ पर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हैप्लॉयड है, ये जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड बॉडी में क्या होगा, डिप्लॉयड बॉडी में मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो हम लोग को गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा एन, और इसमें होगा एन फ्यूजन। तो फ्यूजन होने के बाद फिर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, और वही जाइगोट हम लोग को क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसमें एग्जांपल हो गया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और हम लोग अभी बात किए थे क्या चीज, एक्सेप्शन केस में फ्यूकस, तो इसमें फ्यूकस भी आ जाएगा। फ्यूकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब क्या हम लोग थर्ड टाइप के लाइफ साइकिल की क्या बात किए थे, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल बोले थे, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। यानी इसमें हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉयड बॉडी है। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मोर और लेस जो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड यानी गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एग्जिस्ट ओ टुगेदर, ये एक साथ लगभग पूरे समय तक के लिए अपने आप को 50-50 चांसेस में, अगर मान लीजिए 100 साल का लाइफ है तो 50 साल लगभग या 40 साल गैमेटोफाइट हो जाएगा, 60 साल या 50 ईयर्स स्पोरोफिटिक कंडीशन रहेगा। तो वैसे प्लांट बॉडी को या वैसे लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोल दिए, हैप्लोडिप्लॉयंटिक, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों बॉडी प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें इन दिस केस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड body remains exist for more or less लगभग more or less equal period of time, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात किए थे अभी हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में क्या चाहिए, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, तो ये सब इसका हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल का है। ठीक है, तो इसका कंडीशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसका लगभग मोर और लेस बराबर ही देखने को मिल जाएगा। ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसा है, एन है। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी यहाँ पर दूसरा गैमेट्स भी एक जगह से कहीं आएगा, और यहाँ फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो हम लोग को ट्विन बॉडी बन जाएगा, जाइगोट बना। ये हम लोग को स्पोरोफाइट ट्विन का कंडीशन कर दिया, स्पोरोफाइट को जन्म दे दिया, मेन प्लांट बॉडी को जन्म दे दिया। अब इसमें होगा मियोसिस लंबे समय के बाद, और लंबे समय के बाद फिर ये मियोसिस होगा, तो ये गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कर देगा। तो ये मोर और लेस ये हमारा हो गया गैमेटोफाइटिक कंडीशन, ये स्पोरोफिटिक कंडीशन, दोनों लगभग बराबर समय तक के लिए रहता है। तो हम लोग इसको हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो पूरा हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट डे से हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर।